FII DII का डेटा कुछ अलग दिखाई दे रहा है, इतनी सुस्ती, और इसमें अलग क्या है, इसके मायने क्या, ये समझाएं। ठीक बात है। तो पहले मैं आपको डेटा बता दूं, कल के डेटा क्या है। एक बार एफएस बिग डेटा देख लें, उसके बाद मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ ताकि रिलेवेंस रहेगी। नंबर 1, कल फिर से एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स की लॉन्ग पोजीशन बहुत तेजी से बढ़ के आई है, पूरे 1 बेसिस पॉइंट 1270 से 1271, मतलब नाम के लिए बढ़ी है, 1270 से 1271, ये एफआईएस का बिग डेटा। नंबर 2, लगातार 7वें दिन एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन बढ़ती हुई दिखी है। इस महीने के हाईएस्ट लेवल के आसपास एफआईएस के बिग डेटा लेके आई, पोजीशन इस महीने के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच चुकी है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। एफआईएस ने कल कैश मार्केट में बिकवाली की है 750 करोड़ की, छोटी सी, एक दिन खरीदा था लेकिन दूसरे दिन कल वापस एक दिन बाद बेचा है, लेकिन 750 करोड़ की बिकवाली छोटी है। और नेट भी अगर आप देखेंगे तो कल क्या किया एफआईएस ने, फ्यूचर्स में इंडेक्स फ्यूचर्स खरीदे हैं, स्टॉक फ्यूचर्स थोड़े से बेचे हैं, तो नेट भी उनकी बिकवाली 700 करोड़ के आसपास की हुई है। तो डेटा है बिकवाली के, लेकिन बहुत छोटे हैं। अब लोकल फंड ने भी जो खरीदा, जैसे अगर आपको ये लग रहा हो कि कल एफआईएस की इंडेक्स फ्यूचर्स में लॉन्ग पोजीशन बहुत बढ़ के आई, पूरे 1 बेसिस पॉइंट, तो उससे भी बड़ा डेटा मेरे पास है। क्या? अब तक का सबसे बड़ा इतिहास बनाने वाला डेटा। कल के सेशन में घरेलू फंड की जो खरीदारी है इतिहास की सबसे छोटी है, सिर्फ 6 लाख रुपए की खरीदारी की है। ये क्या किया? न्याय जी सोचेंगे इससे ज़्यादा तो मैं भी कर सकती हूँ किसी अच्छे दिन, की बड़ी बात है। लेकिन कल बहुत छोटा आंकड़ा, नेट आंकड़ा काफ़ी छोटा है, 21वें दिन खरीदारी का। तो कुल मिला के बात यह है कि इस डेटा में सुस्ती है। अब आपका जो ओरिजिनल सवाल है उस पर आता हूँ, ताकि क्या पर्सपेक्टिव लोगों को पता रहे कि भाई पोजीशन 1 बेसिस पॉइंट से बढ़ रही है, लोकल फंड सिर्फ 6 लाख का खरीद रहे हैं, एफआई सिर्फ 600 करोड़ का बेच रहे हैं। तो हो ये रहा है कि एफआईज और डीआईज दोनों ही वेट एंड वॉच वाले मूड में, दोनों इंतजार कर रहे हैं 19 जून को डील फाइनल होने का। उसके बाद मन बनाएंगे क्या करना है। युद्ध ना ठीक है, ये तो पता ही है, युद्ध वाली सिचुएशन है वो ठीक हो रही है, इसीलिए आज हम 22,200 से 22,182 का लो बनाया था, वहाँ से यहाँ तक पहुँच गए। करेक्ट। तो लो से ऊपर उस समय 49,954 का बैंक निफ्टी का लो था। करेक्ट। तो वहाँ से हम लगभग 2,000 पॉइंट ऊपर, इसीलिए कि युद्ध खत्म हो रहा है। करेक्ट। तो युद्ध खत्म होने तक की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक प्राइस दिन है। अब आपको क्या प्राइस दिन करना है, डील कैसी होती है, कच्चा तेल कहाँ जाता है, ठीक है। अब एक तो ये कारण हो गया कि ये इवेंट वाला वेट एंड वॉच है। दूसरा एक और इशू इसमें है, वो ये कि होता क्या है कि वो आपने कहावत सुनी है ना कि वो गांव बसा नहीं आगे लुटेरे पहले, है ना। ये वैसा हाल हमारे मार्केट का हो रहा है। तो मतलब तेजी आई नहीं कि बेचने के लिए पहले तैयार है, प्रमोटर तैयार है, एफआई तैयार हैं, फंड तैयार हैं, इवन भारत सरकार तैयार है, आईपीओ लाने वाले तैयार है, सारे के सारे एक्शन, क्यूआईपी, ओएफएस, ब्लॉक डील, आईपीओ। अरे भाई करेंगे तो क्या, अब 1 जून से 16 जून 16 ब्लॉक डील हो गई, बड़ी बड़ी ब्लॉक डील, ओएफएस, क्यूआईपी, आईपीओ 16, और इन सब में मालूम कितनी हुई, लगभग 35-36 हज़ार करोड़ की डील हुई है। तो बड़े पैसे 35-36 हज़ार करोड़ के तो आपके ब्लॉक डील, समझो ये 35-36 हज़ार करोड़ की ब्लॉक डील नहीं होती, या आईपीओ या क्यूआईपी नहीं होता, तो यही पैसा सेकेंडरी मार्केट में आपको स्टॉक स्क्रीन पे खरीदने में लगता है। एक तो ब्लॉक डील में क्या होता है कि आपको एक ही शॉट में आ गया, उसका प्राइस इंपैक्ट नहीं के बराबर होता है। करेक्ट। और यही पैसा अगर आप सोचो स्क्रीन पे खरीदे 35,000 करोड़ का, तो इम्पैक्ट आता है ना। बिल्कुल। तो वो पैसा वहाँ जा रहा है सीधा सीधा। ऑफ कोर्स कहने में आप कह सकते हैं भाई क्यूआईपी भी तो पैसा तो इक्विटी मार्केट से जा रहा है, या ब्लॉक डील में तो है ही है, एक खरीदा है, बात तो ठीक है, लेकिन स्क्रीन पे खरीदना बेचना अलग बात होती है, और डायरेक्टली जो होता है। और इसीलिए मैंने आज आपके सामने लिस्ट भी रखी है, 16 बड़े बड़े जो ब्लॉक हुए, इसमें लेंसकार्ट 7,800 करोड़ का था, अदानी की डील 4,500 करोड़ की हुई थी एक, अदानी एंटरप्राइज, अदानी ग्रीन 3,250 करोड़ की, जीएमआर में 3,300 करोड़ की डील हुई। ये सारी बड़ी डील। क्यूआईपी आप देखिए, एक्मे, क्राफ्ट्समैन ऑटो, ये सारे बड़े क्यूआईपी हैं। सरकार ने देखो जीआईसीआरई में कल 3,088 करोड़ का ओएफएस कर दिया, 1,260 का एनएलसी का है। तो ये सारे हैं, पैसे उधर निकल रहे हैं, हम क्या करेंगे, पैसे तो पैसे हैं, इधर आए या उधर जाए। ठीक है। अच्छा सर, अब फिर बताइए कि अब बाजार के लिए पॉजिटिव क्या है। ये तो एक कहानी हो गई एफआईएस की, हमारे मार्केट्स के लिए आज क्या पॉजिटिव? पॉजिटिव 5 है, नेगेटिव भी कम पॉजिटिव भी है, नेगेटिव तो नहीं, पॉजिटिव 5 पहले बता देता हूँ आपको। नंबर 1, 19 तारीख को डील हो जाएगी, इस बार की पूरी उम्मीद है। अब तक जो इतने स्टेटमेंट आ रहे हैं, जो कुछ आ रहा है, सब उसी डायरेक्शन में आ रहा है, तो कोई दिक्कत वाली बात दिखती नहीं। नंबर 1, ठीक है। नंबर 2, कच्चा तेल $80 के नीचे बहुत ही पॉजिटिव है। नंबर 3, डाउ ने तगड़ा रिकॉर्ड बनाया है फिर से एक बार,
लगातार दूसरे नया हाई बनाया है। रुपए में शानदार रिकवरी जारी है, कल भी रुपए में करीबन करीबन 15 पैसे की रिकवरी है। और विक्स ने कल बहुत बढ़िया मजबूती के संकेत दिए जो मैं आगे आपको विस्तार से बताऊंगा। अच्छा, आपने कहा कि नेगेटिव नहीं है लेकिन कुछ अड़चने हैं। हाँ, सुस्ती की वजह जिस वजह से बाजार में इसी सब लोगों के मन में एक सवाल ये जरूर है नेहा कि यार मजा नहीं आ रहा। एग्जैक्टली, है ना? तो सब कुछ पॉजिटिव हाँ, सब हो गया, युद्ध खत्म हो रहा है सब, फिर भी वो मजा नहीं, मतलब एक वो जो है ना किक नहीं मिल रही। ऐसा देखना चाहिए सेशन को जो ऐसा लगे आए हाय यार क्या मजा आ गया। जैसे कोरिया वाले नहीं 8% बढ़ जाते हैं। हाँ 2% तो बढ़े किसी दिन, मतलब एक दिन वो खाली फ्राइडे को 1600 पॉइंट बढ़ गया बैंक निफ्टी, और निफ्टी 460 पॉइंट था। वो भी युद्ध खत्म होने के पहले बढ़ा था। उस दिन तक तो खत्म होने का ऐलान नहीं हुआ। ऐलान तो उन्होंने हैप्पी बर्थडे के दिन किया था ट्रम्प साहब ने, बराबर ना, 14 तारीख को। तो ऐलान होने के बाद ऐसा ठंडा रिएक्शन, हाँ ठीक है ये तो होना ही था कभी न कभी, ये वैसा हाल वो नहीं, ओए खत्म। अब आप सोचो रूट बढ़ने पे जो हालत खराब होती थी, घटने पे उतना मजा ही नहीं आ रहा, सेलिब्रेशन ही नहीं है। एग्जैक्टली करेक्ट, मतलब वैसा हाल है। तब ठीक है, तो थोड़ा एक चीज़ ये है कि सुस्ती तो है। तो इसकी वजह क्या है? पहले एफआईएस की खरीदारी और बिक वाली दोनों का एक्शन कम हो गया, न बड़ा खरीद रहे न बड़ा बेच रहे। घरेलू फंड भी थोड़ा ठंडे हो गए कि भाई हम भी कल थोड़ा कम खरीदा था, परसों और धीमे धीमे अपनी एक्शन को कम ही कर रहे हैं, जैसा मैंने बताया वेट एंड वॉच में। अब 24,250 की रेंज में मल्टीपल रुकावट की रेंज है। पिछली बार भी यहीं से घूमे थे, वो गैप भी बाकी है, तो वो डर रहता है। बैंक निफ्टी 57,600 57,800 मल्टीपल रुकावट की रेंज है। गैप तो इंट्राडे वाला तो पूरा हो गया, क्लोजिंग वाला पूरा करना बाकी है। और इतनी बड़ी खबरों के बावजूद बाजार जो शांत है, उससे है ना लोगों में एक अनकंफर्टेबल फीलिंग आ रही, थोड़ा सा मन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और मेरा ये मानना है कि ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला मामला होता है। तो नेगेटिव नहीं है, लेकिन थोड़ी सुस्ती वाला मामला तो है, वैसा मामला। ओके, तो सब